हैं जरा स्टोरेज वाली मशीन पर, यानी कि फोर्थ सर्वर पर। इसको भी सेम उसी तरह हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका फायरवॉल ऑफ करेंगे। सर रिकॉर्डिंग अलाउ करो ना। एक सेकेंड, अभी करता हूं। फायरवॉल ऑफ किया, देन कमलेश जी अलाउ कर दिया मैंने। फायरवॉल को क्लोज कीजिएगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे चलिएगा। फर्स्ट लैन कार्ड आईपी वर्जन 4, देन इधर आपको 100 डॉट इसको आएगा 4। गेटवे में डीसी मशीन का आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं, प्रेफर में भी डीसी। ओके, देन क्लोज। इसके बाद सेकंड लैन कार्ड, देन सॉरी 192.168.1.3 1.3 है हमारा स्टोरेज। ठीक है, ओके, देन क्लोज। रिफ्रेश कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सभी आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टोरेज वाली मशीन को भी हम लोग डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं, malik.com एडमिनिस्ट्रेटर, देन ओके, रीस्टार्ट, क्लोज, रीस्टार्ट नाउ। ये हो गया हमारा स्टोरेज मशीन। ये हो गया हमारा नोड 2। ये हो गया हमारा नोड 1। ठीक है, नोड 1 हो गया। देन इधर आ गया आपका डीसी। और स्टोरेज वाली मशीन पर भी आपको डीसी यूजर को ही लॉगिन करना है। अदर यूजर में जाकर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन मत कर देना, बस ये ध्यान रखना है। काफी बार ये पंगा बहुत आता है प्रैक्टिकल के अंदर। स्टोरेज का भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। स्टोरेज हो गया, इसका भी विंडोज फायरवॉल आप ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे अभी चारों सर्वर मशीन जो है वो रेडी हो चुके हैं, यानी कि मैंने अभी यहां तक अपना प्रैक्टिकल जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, इधर तक। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा स्टोरेज वाली मशीन पर आइसकजी सर्वर इंस्टॉल करना और उन पर 3 वीएचडी क्रिएट करना ऑन सेम टारगेट। कभी विनोद ने मुझसे पूछा था क्या हम लोग सर सेम टारगेट के अंदर मल्टीपल वीएचडी रख सकते हैं? रख सकते हो। चाहे अब कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। स्टोरेज मशीन पर आकर एक सेकंड, जरा मैं लॉक स्क्रीन इधर भी इसको सेशन टाइम आउट कर देता हूं। नेवर। तो सबसे पहले मैं इधर डिस्क मैनेजमेंट में जाकर एक
पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूं जिसमें मैं 451 जीबी का मैंने क्रिएट किया, जिसमें मैं VHD सेव करूंगा, ई ड्राइव। अब मैं iSCSI सर्वर इंस्टॉल करता हूं ऑन स्टोरेज सर्वर, मैनेज एड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, तो मैं जल्दी से करूंगा इसको। iSCSI टारगेट सर्वर, एड फीचर, iSCSI टारगेट स्टोरेज प्रोवाइडर, दोनों पे चेक मार्क, नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए, यहां पर इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अब मैं iSCSI सर्वर के अंदर, iSCSI सर्वर पर जाते हैं, 3 VHD क्रिएट करता हूं। अब इन VHD को मैं सेव करूंगा ई ड्राइव के अंदर, जो कि 451 जीबी का है। नेक्स्ट, यहां पर मैं डिस्क 1 के नाम से डिस्क क्रिएट करूंगा। नेक्स्ट, इसको कर लेते हैं 20 जीबी, ठीक है। नेक्स्ट, iSCSI टारगेट 1, और यहां पर इस VHD को आप किस किस क्लाइंट मशीन को प्रोवाइड करना चाहते हैं, IP। अब यहां पर मैं यूज करूंगा 192.168.1.1 वाली मशीन को प्रोवाइड करना चाहता हूं। 192.168.1.1 के साथ साथ मैं सेम VHD को 192.168.1.2 को भी प्रोवाइड करना चाहता हूं। सेम VHD 2 VM को प्रोवाइड करना चाहता हूं, 1.1 एंड 1.2। यही है ना उन दोनों के IP एड्रेस, 1.1 1.2, ठीक है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्रिएट। ठीक है, सक्सेसफुली कंप्लीट। देन क्लोज पे क्लिक कीजिएगा। आप इधर देख सकते हैं डिस्क 1 नॉट कनेक्टेड है। टारगेट 1 में किस किस मशीन को ये प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका साइज क्या है। इसी तरह मैं एक VHD और क्रिएट करूंगा ई ड्राइव के अंदर ही। उसको मशीन, उस VHD को नेम प्रोवाइड करेंगे डिस्क 2। नेक्स्ट,
इसको भी मैं 20 GB ही प्रोवाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट, सेम टारगेट में प्रोवाइड कर रहा हूं, सेम टारगेट। नेक्स्ट और क्रिएट। सक्सेसफुली कंप्लीट, अगेन क्लोज। 2 डिस्क हो गई हमारी। इसी तरह हम लोग एक डिस्क और क्रिएट करेंगे, ई ड्राइव में सेव करते हैं। नेक्स्ट, डिस्क 3। नेक्स्ट, इसको भी हम लोग 20 GB की VHD क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, सेम टारगेट में असाइन करते हैं, सेम टारगेट में क्रिएट। आप यहां पर देख सकते हैं कि सेम टारगेट के अंदर 3 VHD हमारी क्रिएट हो गई है सक्सेसफुली। इसको रिफ्रेश कीजिएगा। अब इसे आप स्टोरेज सर्वर को मिनिमाइज करो। डीसी की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब नोड 1 और नोड 2 का काम है। अब आप उन तीनों VHD को माउंट करेंगे नोड 1 और नोड 2 पर। उसके लिए आप सबसे पहले सर्विसेज के अंदर जाइएगा, services.msc। और यहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट आइस्कजी इनिशिएटर सर्विस मिलेगी। मैंने आपको पहले बताया था, इसे आप ड्रॉप डाउन करके ऑटोमेटिक देन स्टार्ट कीजिएगा। अप्लाई देन ओके, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद आप इधर से आइस्कजी इनिशिएटर ओपन कीजिएगा। टारगेट सर्वर है हमारा 192.168.1.3। 1.3 है ना? हाँ ठीक है। क्विक कनेक्ट, कनेक्टेड, डन। वॉल्यूम एंड डिवाइसेस, ऑटो कॉन्फ़िगर, तीनों VHD आ गई, बहुत बढ़िया। क्लोज पर क्लिक कीजिएगा। अब अगर मैं यहां पर जाकर देखूं, डिस्क मैनेजमेंट के अंदर नोड 1 पर मैं जा रहा हूं। आप यहां पर देख सकते हैं नोड 1 पर आपको 3 VHD अवेलेबल हो जाएगी, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3। अभी ये ऑफलाइन है, पहले आपको इन्हें ऑनलाइन करना है। 1 बाय 1 आप इन्हें ऑनलाइन करेंगे, फिर आप इन्हें इनिशियलाइज करेंगे। हो गया। अब आप इन तीनों VHD के अंदर आप पार्टीशंस क्रिएट कर दीजिए। पहले आपको इन्हें ऑनलाइन करना है, देन इन्हें आप इनिशियलाइज करेंगे, देन तीनों के अंदर आप पार्टीशन क्रिएट कर दीजिएगा। तीनों VHD अवेलेबल हो गई इधर क्लाइंट नोड 1 पर। चाहे तो आप उन्हीं VHD को आप इधर भी देख सकते हो।
नोड 1 के माई कंप्यूटर में जाना, तीनों VHD इधर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो नोड 1 हमारा क्लियर। अब जरा नोड 2 पर भी जाकर आपको सेम VHD माउंट करनी है। उसके लिए आप सबसे पहले services.msc में जाइएगा, माइक्रोसॉफ्ट आइसकजी इनिशिएटर सर्विस स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट करने के बाद आप टूल्स आइसकजी इनिशिएटर ओपन कीजिएगा। नहीं 100 नहीं भाई, 192.168.1.3 ये है हमारा टारगेट सर्वर। बोले तो आइसकजी क्विक कनेक्ट, बहुत बढ़िया, क्विक कनेक्ट हो गया। वॉल्यूम एंड डिवाइसेस ऑटो कॉन्फ़िगर तीनों आ गई, बहुत बढ़िया, इधर भी ओके। इतना करने के बाद अगर मैं अब इधर नोड 2 पर भी डिस्क मैनेजमेंट ओपन करूं तो यहां पर भी आकर आपको केवल इस पर ऑनलाइन करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग नोड 1 पर वो सारी चीजें कर चुके हैं। आ गया इधर, ठीक है। तीनों VHD माउंट करने के बाद, तीनों VHD मैंने नोड 1 और नोड 2 पर माउंट किया 1 बाय 1, यानी कि अब मैंने अपना जो सभी स्टेप है वो यहां तक परफॉर्म कर लिए हैं भाई। दोनों नोड पर आकर मैंने माइक्रोसॉफ्ट आइसकजी इनिशिएटर सर्विस को ऑटोमेटिक स्टार्ट किया, देन आइसकजी इनिशिएटर ओपन करके तीनों VHD को मैंने 1 बाय 1 माउंट कर दिया। अब अगर मैं अभी अपने स्टोरेज सर्वर पर जाकर आपको शो कराऊं, स्टोरेज सर्वर पर ये अभी नॉट कनेक्टेड है ना, आप इधर रिफ्रेश कीजिएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं टारगेट स्टेटस कनेक्टेड आ गया, वर्चुअल डिस्क स्टेटस जो है वो भी कनेक्टेड आ गया। इतना करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो ये रहेगा। अब देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ, इन तीनों VHD को मैंने दोनों मशीन पर माउंट कर दिया। अब इसका बेनिफिट यह होगा कि चाहे नोड 1 कोई भी डेटा इसमें सेव करे, दोनों मशीन पर वो माउंट रहेगा और दोनों मशीन इन सेम स्टोरेज को यूज करेगी डेटा डाउनलोड और अपलोड करने के लिए। यह सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आपका सेंट्रलाइज लोकेशन पर डेटा सेव करने का, ताकि सभी मशीन वहीं से एक्सेस करे, यानी कि वहीं से डाउनलोड करे और वहीं पर डेटा अपलोड करे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा भाई, दोनों नोड पर फेल ओवर क्लस्टर फीचर इंस्टॉल करना। अब हम लोग ये स्टेप परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप नोड 1 और नोड 2 पर आइएगा। सबसे पहले मैं नोड 2 पर चला जाता हूं, किसी पर भी आप पहले या बाद में जा सकते हो। मैनेज एड रोल्स एंड फीचर्स में जाइएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रोल्स टैब को एज इट इज रहने दीजिएगा। फीचर्स टैब में जाकर आपको इधर मिलेगा फेलोवर क्लस्टर फीचर, इसको चेक मार्क करो, ऐड फीचर्स। फेलोवर क्लस्टर को चेक मार्क करने के बाद नेक्स्ट, इंस्टॉल। इसी तरह आप नोड 1 पर भी जाइएगा, नोड 1 मैनेज एड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रोल्स टैब को एज इट इज रहने दीजिए। फीचर्स टैब में जाकर मिलेगा आपको फेल ओवर क्लस्टरिंग फीचर, चेक मार्क कीजिएगा, ऐड फीचर, नेक्स्ट और इंस्टॉल। दोनों नोड पर आपको फेल ओवर क्लस्टर फीचर इंस्टॉल करना है।
इंस्टॉलेशन सक्सीड, वेरी गुड। इधर हमारा हो गया। नोड 1 पर अभी रनिंग है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने फेलोर क्लस्टर फीचर इंस्टॉल किया। अब हम लोग दोनों नोड की कॉन्फ़िगरेशन को वैलिडेट कराएंगे। क्या ये दोनों सर्वर रेडी हैं फेलोर क्लस्टर इंस्टॉल करने के लिए, या फेलोर क्लस्टर या क्लस्टर क्रिएट करने के लिए? इंस्टॉलेशन सक्सीड, देन क्लोज पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लोज पर क्लिक करने के बाद अब हम लोग किसी भी नोड पे जाइएगा, चाहे वो नोड 1 है या नोड 2 है, टूल्स, और यहां पर मिलेगा आपको फेलोवर क्लस्टर मैनेजर। इसको आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहां पर आपको दोनों नोड की कॉन्फ़िगरेशन को वैलिडेट कराना है। क्या दोनों सर्वर क्लस्टर की जितनी भी प्री रिक्विजिट्स हैं वो सारी कंप्लीट कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? अब हमें कॉन्फ़िगरेशन को वैलिडेट कराना है, तो वैलिडेट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट। अब यहां से हम लोग दोनों नोड को ऐड करेंगे। दोनों नोड को ऐड करेंगे जिन नोड की कॉन्फ़िगरेशन आप वैलिडेट कराना चाहते हो। डीसी स्टोरेज यहां पर ऐड नहीं करेंगे। यहां पर आपको नोड 1 और नोड 2 इन दोनों सर्वर्स को ऐड कराना है। कराने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर ऑल टेस्ट, रन ऑल टेस्ट रिकमेंडेड है, यही आपको चेकमार्क रखना है। नेक्स्ट। अब देखो भाई, नोड 1 और नोड 2 पर कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे, ये सारे टेस्ट रन होंगे। अगर भाई एक में भी एरर आ गया तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो अभी के लिए ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि किसी भी चीज में एरर ना आए, वरना सारी मेहनत फेल बेकार हो जाएगी मुस्तफा जी। सर ये जो लेब्स आप ये जो पर्टिकुलर लेब कर रहे हैं आज, वो हाँ हम जी। नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? आपके पास में 4 सर्वर मशीन होनी चाहिए भाई। फिजिकल वो सॉरी वर्चुअली, एज लॉन्ग एज यू आपके पास मेमोरी और सब कुछ हो ना। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तभी आप रन कर सकते हो। ठीक। मशीन रनिंग है ना चारों? ठीक है। सर इसके लिए कम से कम कितना रैम चाहिए ये परफॉर्म करने के लिए? भाई आप ये देख सकते हो, मैंने डीसी मशीन में 4 GB रैम दिया हुआ है। बाकी तीनों नोड 1 नोड 2 और स्टोरेज के अंदर मैंने 2-2 GB रैम दिया हुआ है, तब ये इतनी स्पीड से रन कर रहा है। सही है।
वैलिडेट नेटवर्क कम्युनिकेशन, इसमें वो आएगा, एरर नहीं आएगा, इसमें वार्निंग आएगी। वैलिडेट नेटवर्क कम्युनिकेशन, अगर सब कुछ कुशल मंगल रहा। एरर भी आ सकता है, लंका लग जाएगी यार, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सर तो आप बोलते हो इवन वन एरर आएगा तो फिर? हाँ, पूरा का पूरा जितना भी अभी तक हम लोगों ने किया है ना, हाँ। सब कुछ बेकार हो जाएगा। हमें दोबारा से पूरा स्टेप परफॉर्म, ये लीजिए, ऊपर वाले की दुआ से सब मस्त हो गया। अब आप यहां पर देख सकते हैं, टेस्टिंग हैज कंप्लीटेड फॉर द टेस्ट यू सिलेक्टेड। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारी जो सब कुछ है वो सब कुछ वेरीफाई हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं वैलिडेट नोड कौन कौन से हैं, नोड 1 नोड 2 जिनको हमने टेस्ट किया है, क्या क्या चीजें टेस्ट हुई और उनका रिजल्ट क्या रहा, यहां पर आप सब कुछ देख सकते हो। एक में वार्निंग आई हुई है, 99% वो वार्निंग रहेगा ही रहेगा, आप इधर देख सकते हो। अगर आपको डिटेल में देखना है, एक सेकंड, डिटेल में देखना है तो मैं इसको जरा ऑफ कर देता हूं, इंटरनेट एक्सप्लोरर की सिक्योरिटी को, वरना वो पंगा करेगा। अगर मैं यहां पर वापस आए, व्यू रिपोर्ट पे जाइएगा, व्यू रिपोर्ट में यहां पर आप पूरी डिटेल देख सकते हो। आपने इन्वेंट्री में क्या क्या चेक हुआ, नेटवर्क में क्या क्या चेक हुआ, पूरी डिटेल भाई आप यहां पर देख सकते हो। क्या बात है यार, उसमें वैलिडेट आईपी क्लस्टर नेटवर्क, किसी में भी एक वो आता है यार, आज वार्निंग भी नहीं आया, क्या बात है। अरे मुस्तफा जी की दुआ है कि कोई वार्निंग भी नहीं आई। आप यहां पर देख सकते हैं किस किस नोड को हमने टेस्ट किया है भाई, कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, नेटवर्क के अंदर क्या क्या चेक किया गया, नेटवर्क के अंदर पूरी डिटेल आप इधर देख सकते हो। तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और आप यहां पर देख सकते हो, क्रिएट द क्लस्टर नाउ यूजिंग द वैलिडेटेड नोड्स। अब आपको इधर चेक मार्क करना है ताकि हम लोग वैलिडेट नोड्स को लेकर क्लस्टर क्रिएट कर सके। ध्यान रखना, अगर कोई भी एरर आ जाता तो ये आपके सामने क्लस्टर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देता। उस पर चेक मार्क कीजिएगा और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फिनिश पर क्लिक करेंगे, अगेन आपके सामने ऑटोमेटिक ही एक नया विजार्ड ओपन हो जाएगा, क्रिएट क्लस्टर विजार्ड। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब कान खोल के सुनना, यहां पर आप क्लस्टर नेम प्रोवाइड करेंगे और यहां पर आप क्लस्टर के लिए सेपरेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, सेपरेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे जो नेटवर्क पर यूज नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं क्लस्टर को आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूं, क्लस्टर को आईपी एड्रेस, क्योंकि हर एक क्लस्टर का एक सेपरेट आईपी एड्रेस होगा। ये ध्यान रख लेना है। ये आईपी एड्रेस 100.200 वाला आईपी एड्रेस आप यहां पर देख सकते हो, मैं किसी भी मशीन पर यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जो मैं आपको आईपी एड्रेस, ये जो क्लस्टर का जो आईपी एड्रेस है, ये सेपरेट होना चाहिए। तो मैं यहां पर 100.200 आईपी एड्रेस के द्वारा क्लस्टर 1 क्रिएट कर रहा हूं। देन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, वेट कीजिए थोड़ा। अब यहां पर क्लस्टर 1 रिव्यू योर सिलेक्शंस, क्लस्टर 1 योर क्लस्टर नेम, इस क्लस्टर के अंदर कौन कौन से नोड्स ऐड किए जा रहे हैं, क्लस्टर रजिस्ट्रेशन, डीएनएस, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज में पूरी डिटेल है,
और क्लस्टर का आईपी एड्रेस क्या है ये भी देख सकते हो। नेक्स्ट, you have successfully completed the create cluster wizard, then फिनिश पे क्लिक कीजिएगा। अब आप यहां पर देख सकते हो। अब मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा आंख खोल के कान खोल के सुनिएगा। क्लस्टर 1 हमारा क्रिएट हो चुका है। क्लस्टर का नेम क्या है? cluster1.malik.com। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर रोल्स टैब मिलेगा। रोल्स यानी कि इस क्लस्टर को आप किस पर्पस के लिए, किस एप्लीकेशन की, किस रोल की, किस फीचर की हाई अवेलेबिलिटी के लिए इस क्लस्टर को यूज कर रहे हो। यहां से आप रोल्स वगैरह यूज करोगे, जो कि अभी थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। नोड्स, इस क्लस्टर 1 के अंदर आपने कौन कौन सा नोड ऐड किया है ये आप यहां पर देख सकते हो। नोड 1 और नोड 2, ये दो नोड हमने ऐड किए हैं, दोनों का स्टेटस अप है। अब आप इस तरह आप इस क्लस्टर के अंदर मैक्सिमम 32 नोड्स को ऐड कर सकते हो। कैसे भाई? 2 नोड तो ये आपने ऐड कर दिए, अगर आपको थर्ड नोड भी ऐड करना है, ऐड नोड पे क्लिक करना। नेक्स्ट, यहां से आप अगेन उस नोड को ऐड कराएंगे। ठीक है, देखो क्लस्टर 1 भी एज अ आपको वही शो हो रहा है। यहां से आप क्लस्टर के थर्ड नोड को ऐड कराएंगे, जो कि ये नहीं लेगा। ठीक है, और वहां से उसकी वैलिडेट कॉन्फ़िगरेशन को वैलिडेट किया जाएगा, उसके बाद क्लस्टर में ऐड किया जाएगा। इस तरह आप मैक्सिमम 32 नोड्स को ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहां से आप इस पर्टिकुलर नोड की पूरी डिटेल ले सकते हो। समरी, नेटवर्क कनेक्शंस की डिटेल आप यहां से ले सकते हो। 2 लैन कार्ड यूज किए जा रहे हैं, रोल सभी कोई नहीं है। डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, ये वही VHD है जो हमने स्टोरेज सर्वर के द्वारा इसको प्रोवाइड की हुई है। पूल कोई नहीं है, फिजिकल डिस्क कोई नहीं है। नेटवर्क कनेक्शन में चाहे तो आप इसे एक्सपेंड करके देख सकते हो कि किस नोड पर कौन कौन सा आईपी वगैरह आप यूज कर रहे हो। इसी तरह नोड 1 को भी आप पूरी डिटेल में देख सकते हो। अब आइएगा स्टोरेज। अब यहां पर आपको स्टोरेज को एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर आपको तीनों डिस्क मिलेगी। तीनों VHD है ये, जो हमने स्टोरेज सर्वर के द्वारा नोड 1 और नोड 2 को प्रोवाइड की हुई है। और यहां पर डिस्क 1 एज अ क्वेरम डिस्क यूज की जा रही है। क्वेरम डिस्क वो डिस्क होती है जिसके अंदर क्लस्टर की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। हमेशा ध्यान रखना, क्वेरम डिस्क क्लस्टर की इंफॉर्मेशन होल्ड करती है। इस क्लस्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्क 1 के अंदर यूज हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी हमारे पास डिस्क 2, डिस्क 3 अवेलेबल है। इनको भी मैं अभी यूज करके दिखाऊंगा आपको, मैंने फालतू में नहीं इनको यूज किया है। देन पूल अभी कोई नहीं है, इसको कुछ नहीं है। नेटवर्क हम लोग क्लस्टर 1 नेटवर्क, क्लस्टर 2 नेटवर्क, दो नेटवर्क यूज कर रहे हैं। नोड्स आप इधर देख सकते हैं। अभी अगर हम लोग देखें डिस्क 1 पर, नोड 2 अभी एज अ ओनर नोड यूज किया जा रहा है। ओनर नोड होता है जो एट प्रेजेंट क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम लोग ओनर नोड बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नोड 1 पर हमने क्लस्टर क्रिएट किया। अब अगर मैं यहां पर देखूं
नोड 1 पर ही सर्वर मैनेजर ओपन करूं तो देखो यहां पर क्लस्टर नेम क्या आया हुआ है, ये भी आप इधर देख सकते हो। रिफ्रेश कीजिएगा, ठीक है, इधर क्लस्टर 1 आया हुआ है। अब अगर मैं यही इंफॉर्मेशन नोड 2 पर जाकर देखूं, नोड 2 यहां पर देखो कुछ नहीं आया हुआ है, लेकिन उस क्लस्टर के अंदर मैंने इस नोड 2 को भी ऐड कराया हुआ है। इधर आप रिफ्रेश कीजिएगा सर्वर मैनेजर को। आजा 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 आजा, नहीं आया यार, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। दोबारा से रिफ्रेश करो, ये आ गया, देख रहे हो, क्योंकि हमने क्लस्टर 1 के अंदर दोनों नोड को ऐड कराया था, तो दोनों नोड पर वो क्लस्टर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। अब भाई हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, यहां तक हमने फेलोवर क्लस्टर इंस्टॉल किया। उसके बाद मैंने दोनों सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को वैलिडेट कराया और एक क्लस्टर क्रिएट किया। अब हम लोग वो रोल, वो फीचर, वो एप्लीकेशन, वो सर्विस इंस्टॉल करेंगे जिसके लिए मैं इस क्लस्टर को फेलोवर यूज करना चाहता हूं, जिस एप्लीकेशन के लिए मैं हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता हूं। अब वो रोल हम लोग इंस्टॉल करेंगे दोनों नोड पर। तो सबसे पहले मैं नोड 2 पर DHCP सर्वर को ही कर लेते हैं, जब मैंने पूरी पिक्चर के द्वारा ही हम लोग चल रहे हैं। यहां पर मैं नोड 2 पर कोई भी रोल यूज कीजिएगा जिसके लिए मैं अब यहां पर, चलो वो बाद में देख लेंगे, आपको एरर क्या फायदा, सारे एरर नहीं दिखाया करते हैं। नोड 2 पर मैंने DHCP सर्वर रोल इंस्टॉल किया। इसी तरह नोड 1 पर भी मैं DHCP सर्वर रोल ही इंस्टॉल करूंगा। टूल्स नहीं, मैनेज, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, दोनों सर्वर पर आपको सेम रोल इंस्टॉल करना है, सेम रोल। नोड 1 पर भी DHCP सर्वर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। इधर मैं नोड 2 पर DHCP की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करूंगा, डन, क्लोज, ठीक है। DHCP सर्वर रोल इंस्टॉल किया। और अगर मैं नोड 2 पर भी फेलोवर क्लस्टर मैनेजर ओपन करके आपको दिखाऊं, नोड 2 पर, नोड 2 की बात कर रहा हूं मैं अभी, सेम एज इट इज आपको यहां पर नोड्स कितने हैं, नोड 1, नोड 2, स्टोरेज, सभी स्टोरेज आपको इधर भी अवेलेबल हो जाएगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद जल्दी से रीलॉग इन कीजिएगा क्योंकि सेशन डिस्कनेक्ट होने वाला है। तो दोनों नोड पर मैंने DHCP सर्वर रोल जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल किए, और आप दोनों नोड पर ही क्लस्टर की पूरी इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल के साथ आप लोग देख सकते हो भाई। जल्दी से रीलॉग इन करें, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।